पीडी में 9,22,30,991 रुपए का गबन हुआ है। 9,22,30,991 रुपए। 1700 लोग पलायन हो चुके हैं आपके इस केवल एक सब स्टेशन। सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है इस समय तो विद्युत विभाग। साथियों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील अंतर्गत पावर हाउस। यहाँ पे कुछ संविदा कर्मचारी हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं देखिए, इधर सभी लोग बैठे हुए हैं दरी बिछा के और इनकी समस्या क्या है उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। हाँ। मैं पूरा पावर हाउस में कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या सर ये है कि हम लोगों की फेस अटेंडेंस से आईडी वो सैलरी आ रही थी। हाँ। जो 4 तारीख को जब हम लोग सुबह यहाँ फेस लगाने आए तो फेस नहीं लग रहा था। वो समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा था। तो जब अधिकारी लोग से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि कंपनी का जो टेंडर हुआ है वो कम आदमी का हुआ है, इसीलिए कुछ लोगों को निकाला गया है। कितने लोगों को? पूरा पावर हाउस से 17 लोग को निकाला गया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिर कहीं शिकायत अभी? शिकायत जय हिसाब से किया गया है कि सर ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई रीजन बताया गया किस बेस पे निकाला जा रहा है। अब बताइए, हम लोग कोरोना लॉकडाउन से यहाँ पे कार्यरत थे। अब हम 5 साल नौकरी कर चुके हैं, अब जाए तो कहाँ जाए? हम लोगों को भविष्य पूरा बर्बाद हो रहा है। भाई कोई जवाब नहीं दे रहा, ना जेई दे रहा, ना एसडीओ दे रहा है, ना एक्सीएन साहब दे रहा है। कह रहे हैं कि हमको कोई जानकारी ही नहीं है। और यही सब हमारे साथी बंधु है। आश्वासन कुछ दिए? जेई साहब कह रहे हैं कि हम लेटर बना दे रहे हैं, ये दिए हैं और कह रहे हैं कि इसको जो है आगे जाके सबको पकड़ा दीजिए। कहाँ? एसडीओ साहब को कह रहे हैं कि दे दीजिए। एक्सीएन साहब को एसडीओ साहब? हाँ। देखिए किस प्रकार से बता रहे हैं कि 5 साल काम करने के बाद इनके साथ ज्यादती हुई है और इनको बिना जानकारी के हटा दिया गया। जी जी, बिना जानकारी के इनको कारण मतलब नोटिस दिया गया ना कुछ दिया गया है। बस हम लोग फेस लगाने आए, फेस नहीं लग रहा है। 2 दिन हो गया, 2 दिन से अब्सेंट जा रहा है। उसमें ऐप पे एक ऐप बना था हम लोगों का, उसी से फेस लग रहा था, उस पे अब अब्सेंट बता रहा है। देखिए किस प्रकार से इनके बिना जानकारी के हटा दिया गया है। और लोगों से बातचीत करते, क्या नाम होगा? प्रकाश चंद्र मिश्रा, मैं उपखंड उपाध्यक्ष विद्युत बिजली कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। अच्छा, संविदा कर्मचारी से थे? हाँ, संविदा कर्मचारी से। तो आपके साथ क्या समस्या है? सर ऐसा है कि अभी जो जानकारियां हुई हैं, जो ये नई कंपनी आई है, इस कंपनी का टेंडर कुछ कम हुआ है, जबकि यहाँ पर अभी सब स्टेशन पे जहाँ मौजूद है यहाँ 11 फीडर चल रहे हैं। 11 फीडर में कुल 37 लोग कार्यरत थे अभी तक। उनमें से 17 लोगों को हटा दिया गया है। तो अब बताइए 20 लोग बचे हैं। 20 लोग कैसे 11 फीडर मैनेज करेंगे? और दूसरी बात, हम लोगों के साथ इतना भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण कार्य किए हैं ये अधिकारी लोग। भाई आप हमको निकालना चाहते, हम लोग उस समय जब कोरोना काल के उससे पहले से कार्यरत थे और कोरोना काल को झेलते हुए आज यहाँ लेकर आए हैं। जिनसे अधिकारियों ने पैसा लिया है उनका किसी भी प्रकार का उसमें लिस्ट में, निष्कासन की लिस्ट में नाम नहीं आया है, जिससे कि ये टोटल लग रहा है कि इन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य हो रहा है। और पूरे जिले में 250 कर्मचारी निकाले गए हैं। ये अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के आगे रोटी का संकट आ गया है। तो जेई साहब कुछ लिख के माननीय अवर अभियंता महोदय जी से बात किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे उससे कुछ नहीं हुआ है। हमने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। जो भी कार्रवाई हुई है वो उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है। अभी तक मतलब आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। अटेंडम अगर निकालना था तो हमको नोटिस देते, 3 महीने पहले नोटिस देते, उसके बाद 3 महीने की वेतन जो श्रम आयुक्त का, जो श्रम विभाग का नियम है उस नियम के अनुसार निकालते। ये थोड़ी ना कि बस आज हम लोग के एकदम उठल्लू के चूल्हा बना दिए, आज रखेंगे कल निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये कब तक इन लोगों के साथ अन्यायपूर्ण कार्य करते रहेंगे? सरकार से भी मांग है कि इसमें जांच की जाए, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है। अच्छा, आप जो है यहाँ पे कार्यरत थे? जी हाँ, आज मैं 2 साल से यहाँ कार्यरत कार्य कर रहा हूँ। अभी क्या समस्या आ रही? समस्या ये है कि फेस लग रहा था, अन्यथा फेस ऑटोमेटिक बंद हो गया है। कोई जानकारी भी नहीं हमें मिली कि इधर वो हो रहा है। बस यही हमसे निवेदन है कि
सभी लोगों को वैसे ही वो किया जाए। आपके साथ भी यही समस्या आ रही है? देखिए, मेरा नाम प्रेम श्रीवास्तव है। मैं जो है 7 साल से विभाग में कार्यरत हूँ। अभी 2 महीने पहले सतनापुर से मुझे ट्रांसफर करके पूरा भेजा गया है और जब मैं यहाँ आया तो 2 महीने से 3 महीने से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। होने के बाद 4 तारीख को एक ऐप प्रशासन द्वारा जो है विभाग के द्वारा ऐप जो है बनाया गया था, ऊर्जा जनशक्ति ऐप। उस पर हम लोगों की फेशियल अटेंडेंस लगती थी। नियमता जो है सारे लोग जैसे जिसका जो भी टाइमिंग रहा उस पर टाइमिंग के अकॉर्डिंग फेस लगता था। तो अभी 4 तारीख को जब हम लोग सुबह आए प्रातःकाल फेस लगाने के लिए तो हम लोगों की फेस तो लग गया प्रातः में। शाम को जब पंच आउट करना रहा तो जो है समथिंग वेंट रॉन्ग ऐप हम लोगों को बताने लगा। तो जिस पर ये ऐसी सबकी समीक्षा की गई तो करीब जिले से 200 एवं कर्मचारियों की ये समस्याएं सामने आई। तो ऐसी समस्याओं में जब हमारे द्वारा पूछा गया विभाग के जो है अधिकारियों या उच्च अधिकारियों से तो उनके द्वारा हमको ये बताया गया कि देखिए हमने कुछ नहीं किया। उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने कुछ नहीं किया है, ना ही हमको कोई जानकारी है। अब इसमें हम किसको कहें, किससे ना कहें या किससे कहने जाएं? मतलब पूरे जिले के कोई अधिकारी को जानकारी? हाँ, कोई अधिकारी को जानकारी नहीं है। अगर अभी कोई समस्या हो जाए लाइन पे तो सारे अधिकारियों को जानकारी हो जाएगी कि हाँ फला फीडर हमारा ब्रेकडाउन है। लेकिन जिले में 250 कर्मचारी जो है एक तरफ से इकट्ठा खत्म कर दिया गया उनको, उसकी जानकारी किसी अधिकारी को नहीं। अभी जो है सबसे ज्यादा चल रहा जो है छूट पे बिजली बिल जमा करवाया जा रहा है, वो जानकारी है, लेकिन ये जानकारी नहीं है। और जानकारी है तो सारे हमारे जो उच्च अधिकारी गण महोदय हैं वो ये कहकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना हमसे कोई लेना देना है। तो हम केवल यही जानना चाहते हैं, देखिए अगर हमारे साथ ये घटना आपको करना ही था या आपको ये लग रहा था कि हम काम नहीं कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग या आपके विभाग के अकॉर्डिंग, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विभाग में उच्च अधिकारियों के या अधिकारियों के जो लगाए हुए लोग हैं या जो उनके घर या उनके आवास या उनकी जो है एक प्रकार से अशब्द है लेकिन बोलना चाहता हूँ चाटुकारिता कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विभाग में क्यों रखा गया है? अगर हमको आप निकाल रहे हैं तो हमारे साथ आप उनको भी निकाल दीजिए। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप भेदभाव की भावना को न देखते हुए एक समान कार्यवाही करिए तो हमें स्वीकार है, हम वो कार्यवाही के लिए स्वीकार करने के लिए जो है सक्षम हैं। लेकिन मतभेद करके या भेदभाव करके अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जो है सही नहीं है। हम लोग बेहद गरीब तबके के हैं, रोजी मजदूरी इस विभाग में बहुत ज्यादा न तनख्वाह है ना जो है कुछ है, सिर्फ सिवाय शोषण के। सुबह होती है, शाम होती है, फिर वही काम, लाइन ब्रेकडाउन होती है। 24 घंटा कब कैसी समस्या आती है हमें लोगों से कहा जाता है, और नहीं कहा जाता तब भी यही कहा जाता है नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि 24 घंटा इस लाइन का कर्मचारी 24 घंटे हाथ मतलब जान हथेली पे लेके काम करता है, और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं सामने घटित हो जाती हैं और अधिकारी ये कहकर के मुंह फेर ले रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के हिसाब से जो बता रहे हैं कि नहीं काम करोगे तो हटा दिया जाएगा, लेकिन बिना काम भी कर रहे तब भी उसके बाद भी हटा दिया गया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जिले में ऐसे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो सिर्फ उच्च अधिकारियों का और अधिकारियों की चाटुकारिता करते हैं, उनका नाम है, उनका फेशियल अटेंडेंस लग रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि एक पक्षी या 2 पक्षी अगर इनको कोई कार्रवाई करनी था तो ये अपना निष्पक्ष जांच करके तब कोई कार्रवाई करते। मतलब भेदभाव किया गया। भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए इस विभाग में हम लोगों का जो टेंडर होता है वो मैन पावर का होता है, जो कि सिर्फ लाइन से रिलेटेड होता है। मतलब लाइन सुचारू रूप से चलना चाहिए, लेकिन हम लोगों से राजस्व का भी काम लिया जाता है, उपभोक्ताओं की समस्याओं को निस्तर के लिए वो भी हमसे काम लिया जाता है। तो हम लोग सारी उनके द्वारा दिए गए सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे फॉलो करके हम लोग काम करते हैं। उसके बाद भी जो इस तरीके का निंदनीय घटना हम लोग के साथ की गई है ये बहुत ही निंदनीय है। एसडीओ साहब सिराथू से बात हुई? एसडीओ साहब सिराथू का हम लोगों ने सब बात करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी सुबह से जो है जानकारी ये मिली है कि आज शायद तहसील दिवस है, तो तहसील दिवस में शायद एसडीओ साहब बैठे हुए हैं अभी, तो हम लोग अभी जाएंगे शाम को तहसील दिवस खत्म होने के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब बात ये हो रही है कि हमारे उच्च अधिकारी ही कह दे रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है, तो हम समस्या ये है कि जिसके पास जा रहे हैं वो सीधे यही कह दे रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, आप लोग अपना जो है देखिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो प्रयासरत हैं, अभी लड़ रहे हैं। अगर बातें यहाँ से नहीं बनेंगी तो हम लोग भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। जब अधिकारी बोल रहे हैं हमें जानकारी नहीं, तो आप किसके भरोसे कार्य कर रहे हैं? हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि हमसे अभी 7 साल 8 साल हो गया, मुझे व्यक्तिगत 8 साल हो गया काम करते हुए विभाग में। अगर हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप ही कह दे रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे कहने के लिए? भाई हमारी इसमें तो बहुत बड़ा सवाल है कि आज आपको काम से हटा दिए, जानकारी नहीं, और कल के दिन कोई अगर खंबे पे चढ़ा है किसी की जान चली गई तो जानकारी नहीं। तो यही तो समस्याएं हैं कि मान लीजिए हमारा 4 तारीख तक हम लोगों से काम लिया गया, हम काम कर, अब 4 तारीख से हम लोगों का फेस नहीं लग रहा है,
भाई जब फेस नहीं लग रहा है तो हम कोई ऐसा काम भी तो नहीं कर पा रहे हैं। और जो राजस्व का जो काम है, जो लाइन मेंटेनेंस का काम, वो हमारे सारे कर्मचारी कर रहे हैं। लाइन मेंटेनेंस कार्य चल बिल्कुल बिल्कुल कार्य चालू है। तो हम ये तो कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो गई या कोई घटना घटित हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई जब बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं तो उसमें भी बोल सकते हैं बिल्कुल कहिए सब आपका फीडर नहीं चल पा रहा है, आप बताइए कि हाँ हमारे यहाँ फीडर नहीं चल पा रहा, हमारी फीडर के कर्मचारी को ये समस्या है, आप उसको लिखित दीजिए। देखिए एसडीओ साहब से बात नहीं हुई है और किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से सरकारी प्रशासन के घेराव में आए हुए हैं और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है। जब कार्य से हटा दिया गया, कोई जानकारी नहीं अधिकारियों को, अगर किसी के साथ घटना हो गई कहीं पे पोल पे या कहीं पे, तो वो भी अगर बोल दिए जानकारी नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? इतने साल से कार्य कर रहे हैं, जब इनके जिम्मेदार कोई जानकार नहीं है तो फिर आगे बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखना यह होगा कि यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनके लोग कैसे हैं, उनके अधिकारी कैसे हैं। अधिकारी जब ऐसे कार्य करेंगे तो बहुत ही निंदनीय है। और ये क्या नाम है? राजेश कुमार, और अभियंता जी का नाम श्री राजेश कुमार जी है। अच्छा, इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा कि इस बारे में मुझको पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये नाम कहाँ से गए, कैसे गए, ये अब उच्च अधिकारी जानते हैं। और जबकि हम लोगों को जहाँ तक सूचना है हमारे संगठन को कि जिन लोगों से कुछ अवर अभियंता जी और खंड अधिकारी जी जिन कर्मचारियों से पैसा का धनादोहन कर लिए हैं, उन लोगों को आज भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। कंप्यूटर चलाते हुए आज भी वो लोग वहीं व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं, जबकि उनका मैन पावर का वर्क होने के कारण उनको लाइन अनुरक्षण में लगाया गया है, ना कि किसी एसडीओ की गाड़ी चलाने के लिए, ना किसी अभियंता के यहाँ खाना बनाने के लिए। वो हम लोगों के साथ लाइन अनुरक्षण के कार्य में लगे हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, लगभग 90% अधिकारी हैं, उनको एक एक दो दो तीन तीन कर्मचारी उनके सेवा के लिए लगाए गए हैं। एक तो बहुत बड़ा आरोप है कि इसका मतलब घूसखोरी चल रही, बहुत तगड़ा घूसखोरी, उसके प्रूफ है मेरे पास। कंप्यूटर लाइन, जब मैं लाइन अनुरक्षण में हूँ, मेरा कार्य है कि लाइन को सुचारू रूप से चलाना, बनाना, बिगाड़ना मेरा काम है। वो कंप्यूटर चला रहा है तो ये तो घूसखोरी हुई ना, साफ साफ दिख रहा है। उसके वीडियो हैं, तमाम से वीडियो हैं, ड्राइवर हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ, वो लोग कार्य कर रहे हैं। जो घूस नहीं दिया वो हटा दिए गए। वेतन पा रहे हैं। और इस फील्ड का इस फील्ड का वेतन पा रहे हैं। मान चले वो खंभा में नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनको इस फील्ड का वेतन दिया जा रहा है। जो खंभा में चढ़ जा रहे हैं, कूली में है, उनको जो है पोल में चढ़ाया जा रहा है, उनको 9,000 रुपए दिया जा रहा है। और जो स्किल्ड है बैठ के जो ले रहे हैं, उनको दिया जा रहा है 11,500 कुछ रुपए दिया जा रहा है। मतलब जो खंबे में चढ़ रहा है 9,000, जो बैठ के ले रहा है 11-12। हाँ, उसको 11-12,000 दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। जी, जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। देखिए किस प्रकार से इनका कहना है कि जान के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद अपने जुबा बयान कर रहे हैं कि हम अपने अधिकारियों को सूचना भी दिए, जो जेई महोदय उनको भी सूचना दिए। उनका कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं, कुछ अपना फोन के माध्यम से जानकारी लिए होंगे, वो भी बोल रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी अधिकारी को कोई जानकारी नहीं कि क्या हुआ है। लेकिन अभी कार्य कर रहे थे तो उनका जानकारी था कि ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज हटा दिए गए तो कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम होगा? ब्रजेश पांडे। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? मैं घटनापुर में काम करता था, वहां से मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। जो लोग जेई साहब को 10-10 हजार रुपए दिए उनको रोक दिए, बाकी हमारा ट्रांसफर कर दिया। मैं 25 किलोमीटर दूरी से यहाँ पे आता हूँ काम करने। तो घाटमपुर से भी घूसखोरी लेके ट्रांसफर कर दिए। तो ये वर्तमान जो लोग पैसा है कि पहले वाले? नहीं, वर्तमान में जेई है अयोध्या प्रसाद जी। और जो पैसा दिया है उनको रोक दिए, और जो पैसा नहीं दिया है उनको ट्रांसफर कर दिए। 25 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ पे आता हूँ काम करने। मतलब बिजली विभाग में घूसखोरी जोरदार से चालू है। अधिकारी बोल रहे हैं जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने दिन से आप काम कर रहे हैं, वो जानकारी है अधिकारियों की कि हमारे अंडर में कौन कौन काम कर रहे हैं। लेकिन आज हटा दिया गया, उसकी जानकारी बता रहे नहीं है। नहीं, वो कोई जानकारी नहीं है।
अभी कोई घटना घट जाती है तो उनको पूरी जानकारी हो जाती है, मतलब घटना घट जाती जानकारी हो तुरंत जानकारी हो जाएगी, लेकिन हटा दिए तो कोई जानकारी नहीं। ऐसा क्यों? ये देख लीजिए गर्जिश है। अभी एक बताए कि जो है हम घूस नहीं दिए इसलिए हुआ। घूस कौन नहीं दिए हैं? हम घूस नहीं दिए इसलिए हटा दिया गया। हाँ तो सही बात है, हम बता रहे हैं खुद ही। जो चाटुकार कर रहे हैं, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, हाँ ये एक प्रकरण और है। वो लोग घूस दिए हैं तो उनको रखा गया है। ये से लिस्ट है पीडी की। पीडी में 9,22,30,991 रुपए का गबन हुआ है। 9,22,30,991 रुपए। 1700 लोग पलायन हो चुके हैं आपके इस केवल एक सब स्टेशन। अच्छा। जेई महोदय लोगों ने ऐसी रिपोर्टें लगाई हैं इनमें, देखिए 10-10 लाख रुपए का है बकाया, सब में बंद कर दिया गया है, 1 रुपए नहीं जमा करके। मतलब बिना बिजली बिल जमा किए उसमें रिपोर्ट ये लगाते हैं कि ये लोग इस परिसर में रह नहीं रहे हैं, जबकि उनका राशन कार्ड और उनके आधार कार्ड से सत्यापन किया जाए तो उनका राशन कार्ड हर महीने उठ रहा है। अच्छा। ये सारे साक्ष्य हैं मेरे पास। बिल नहीं जमा हुआ है, उसमें से पैसा ले लिया, पैसा लेके 10 लाख है, 5 लाख लाइए आपका मैं पीडी कर दे रहा हूँ। उसमें रिपोर्ट लगाते हैं और अभियंता महोदय कि ये इस परिसर पर कोई नहीं रहता। ये 2004 से 2005 से 2010 से किसी जैसे उनका वो होता है रेशियो, उसी हिसाब से ये लोग नहीं यूज कर रहे हैं। वो सब भ्रष्टाचार में एक तरह से लिप्त। टोटल 1700 लोग हैं। देखिए ये 1786 लोग हैं जो यहाँ से पलायन हो चुके हैं इनके रिपोर्ट के अनुसार। मतलब जो घूसखोरी का काम कर रहे हैं वो जानकारी हाँ, वो नहीं है, वो सब जानकारी और सारी जानकारी उनके पास है। और वही जो अधिकारियों को ये सब लाके देते हैं, वही लोग आज विराजमान है यहाँ पर। बाकी जो ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं वो लोगों को तत्काल हटा दिया गया है, बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के। मतलब कुछ न कुछ आवाज उठाते होंगे कि भाई हाँ, ये गलत है, ये गलत है तो सीधा दिखा तो रहा हूँ। 37 सब स्टेशन है इस जिले में। आज एक में 9,30,00,000 का गबन है। 9,22,30,991 का एक में गबन है तो 37 में क्या होगा। तो मैं ये सरकार से भी और यहाँ के राजनेताओं से मांग कर रहा हूँ कि सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है इस समय तो विद्युत विभाग, इनके अधिकारी और इनके अधिकारी, इनकी अधिकारियों की आय से अधिक की संपत्ति की जांच की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी एकदम साफ हो जाएगा, सीधी बात। अच्छा, जो अभी बिल छूट चल रहा है, बिल आधे पे जमा, ये बिल्कुल यही तो इन लोगों की जब छूट आई है, ये सब जो दिखा रहा हूँ ये छूट के समय के ही है। जब भी छूट आती है तो इन अधिकारियों की चांदी हो जाती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि नंबर 2 का काम करने का मौका मिल जाता है। आधा पैसा लेके आधा पैसा, तिहाया पैसा, जैसे मैनेज हुआ। इनके जो बैठे रहते हैं ना चाटुकार लोग, ये इनको भेजा जाता है कि जाइए ये अकाउंट नंबर है, ये एड्रेस है, आप यहाँ से इतना पैसा लाइए, इसका बंद कर दें। मतलब घर में राशन ले रहे हैं। हाँ, वो एक नहीं हजारों, इसमें 1700 है। 1700 में 700 लोगों को मैंने खुद इनका वो किया, राशन कार्ड निकलवाए, इनका निकाला, सब कुछ दिया। एक एक नाम बता सकता हूँ कि कौन कहाँ है, किस घर पे है। और वो है उन किसी के बीवी के नाम कनेक्शन पुनः कर दिया गया। अच्छा। किसी की बहू के नाम कर दिया गया, किसी के बेटे के नाम कर दिया गया। तो ये प्रकरण है, ये भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है यहाँ विद्युत विभाग में। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर आपको हटाया नहीं जाता तो इसकी पोल भी नहीं खुली। नहीं, पोल तो खुली है, मैंने IGRS पहले भी की है। अच्छा। अभी आपके घटमापुर के जेई साहब महोदय का एक कृष्ण कुमार बिंद जी थे, वो 10 kVA का ट्रांसफार्मर लगाए थे, उनकी भी मैंने पोल खोली, IGRS किया हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है। ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये उस जेई फला जेई के समय का है। मतलब इसी कारण तो नहीं हटाया जा रहा है। नहीं, पोल खोल रहे बार भाई, पोल तो खुलना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरीद तक। पोल तो इनकी खुलना है। तो इसीलिए
अभी तो यहाँ है, ये तो जब कोर्ट में इनसे सवाल जवाब होगा तब इनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, जब भागे जमीन नहीं मिलेगी इन लोगों को। तब तो जो राशन कार्ड बता रहे नहीं बता तो रहा हूँ कि ये देख लीजिए, आप भ्रष्टाचार का सीधे देख लीजिए, सिर्फ एक उसमें 1700 लोग पलायन हो गए, गायब हो गए। रिपोर्टें क्या लगी है, ये लोग इस परिसर पे नहीं रह रहे हैं, 2018 से नहीं रहे हैं, कोई 2019 से नहीं रहे हैं, जबकि हर महीने उनका राशन उठ रहा है। हर महीने उनका राशन उठ रहा है। उनके बहू के नाम कनेक्शन कर दिया गया, बेटे के नाम कर दिया गया, अगर पत्नी के नाम था तो हस्बैंड के नाम कर दिया गया। इस तरह कितने 1786 प्रकरण है मेरे पास केवल इस सब स्टेशन पे। बहुत बड़ा आरोप है ये तो। ये आरोप नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये प्रमाण नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि भौगोलिक स्थिति देखे, वहाँ बैठे एसी के ऑफिस में बैठे, वहां से नहीं सत्यता जानकारी हो पाएगी किसी भी अधिकारी को। मैं तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भी इसको सौंपने जा रहा हूँ। अच्छा साहब, इसकी आप भौतिक सत्यापन कराइए कि ये व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, प्रधान लिख के दे कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ 2018 से नहीं रह रहा है। अरे वो तो साफ दिख जाएगा भाई, कोटेदार के यहाँ से राशन उठ रहा है, प्रधान खुद लिख के देगा, वो तो झूठ लिख के देगा नहीं, बिल्कुल खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल, कोई प्रधान अपने तो ये नहीं बताएगा कि हाँ ये फला व्यक्ति है, ये यहाँ नहीं रहता। ये खुल जाएगी बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी पोल खुलेगी, पूरे जिले की पोल खुलेगी, अब पोल खुल जाए। बिल्कुल। लेकिन किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और संविदा कर्मचारी का कहना है कि आज हमें किस प्रकार से समस्या आ रही है, उसी समस्या से आज पूरा पोल खोल दिया गया और विद्युत विभाग के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए। अब देखना यह होगा कि विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं कि कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ जांच कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। देखते रहे वॉइस ऑफ कौशाम्बी, आपके साथ मैं तालिब सिद्दीकी। धन्यवाद।